आज मैं आपको एक ऐसे महान विवेकशील ज्ञान के धनी विनयशील व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनका नाम आज भी पूरा संसार बहुत ही आदर भाव से लेता है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 12 जनवरी सन 1863 को उनका जन्म कलकत्ता के सभ्य और सुसंस्कृत क्षत्रिय परिवार में हुआ। स्वामी जी के पिता कलकत्ता के एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भक्ति में जीवन जीने वाली संजीव प्रतिमा थी। इसलिए स्वामी जी को बाल्यकाल से ही उच्चतम शिक्षा माता पिता से ही मिलती रहती थी। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में ही सन्यासी जीवन आरंभ कर दिया था। उनके अपने गुरु चुनने की घटना भी थोड़ी अजीब थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो एक जाने माने विद्वान थे, कुछ लोग तो उनको भगवान तक मानते थे। वो स्वामी विवेकानंद जी से बहुत अत्यधिक प्रभावित थे, तो उन्होंने एक बार स्वामी जी को अपने मठ बुलाया। जब तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु नहीं हुआ करते थे, स्वामी परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से बोले, तुम सप्तऋषि मंडल के ऋषि हो, नर के रूप में नारायण हो। ये सुनकर स्वामी जी सोचने लगे, ये क्या पागलों वाली बातें कर रहा है। लेकिन सब लोग तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को एक महापुरुष मानते थे। तभी स्वामी विवेकानंद ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बोले, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण बोले, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सर चकराने लगा, ये तो जरूर पागल है, और वहां से चले गए। फिर एक दिन स्वामी विवेकानंद जी दक्षिणेश्वर में बहुत से भक्तों के साथ बैठे थे। वहाँ स्वामी परमहंस जी भी थे। परमहंस जी उठे और स्वामी विवेकानंद के कंधे पर अपना एक पैर रख दिया। स्वामी जी को लगा कि जैसे उनके नीचे कोई जमीन ही नहीं है। उनकी दशा ही विचित्र हो गई, उनकी चीखें निकल गई। तब परमहंस जी ने अपना एक हाथ उनके हृदय पर रखा और स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल ठीक हो गए। तब उनको ये बोध हुआ कि क्यों लोग स्वामी रामकृष्ण को ईश्वर का अवतार कहते हैं। तब उन्होंने स्वामी रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। स्वामी जी ने देशवासियों के लिए भी कुछ अच्छे संदेश दिए थे। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिससे जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होता है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में आप एक बार स्वयं से बात अवश्य करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाओगे। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। ऐसी ही मोटिवेशनल स्पीच के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।